जून की गर्मी में जब सूरज आग बरसा रहा होता है और गर्मी से परेशान लोग हर वक्त एसी में रहना चाहते हैं, ऐसे में आगरा दयाल बाग के आलीशान मोहल्ले में लोग बिना एसी के मजे से रह रहे हैं। यहाँ के लोग कई एसी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने घर में एयर कंडीशनर नहीं लगवाया है। वजह है यहाँ का इको फ्रेंडली माहौल, जिसमें यहाँ हर घर के बाहर से लेकर भीतर इतने अधिक पेड़ लगाए गए हैं कि घरों का तापमान शहर से कई डिग्री कम रहता है। तभी तो सिर्फ कूलर से ही लोगों को गर्मी से राहत मिली रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी घरों के सामने हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सभी पानी का ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जिसके ज़रिए आसानी से प्रकृति से जुड़ने के बाद ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और लोगों को राहत है। कॉलोनी का डिसिप्लिन देखिए, सभी हाउस एक ही सीक्वेंस में बने हुए हैं। वहीं घर के आगे, सभी के घर के आगे ग्रीनरी बनी है। यही कारण है कॉलोनी में टेम्परेचर कम होने का। सिटी का टेम्परेचर यहाँ की अपेक्षा अधिक रहता है। शहर में एक ऐसी कॉलोनी से आपको रूबरू कराता हूँ, यहाँ पर एसी घरों में नहीं है और टेम्परेचर भी सामान्य है। हम लोगों के विचार, हमारी फिलॉसफी है कि हम प्रकृति के जितने पास रहे तो उतनी प्रकृति हमारे साथ भी मेहरबान होगी। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो। उसमें एक बड़ी चीज़ एसी है। एसी आप जानते हैं, एसी का हमें अंदर तो खूब फायदा हो जाता है, जब अंदर बैठे बाहर वो उतनी ही गर्मी छोड़ती है और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्योंकि मेरी अपनी कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एसी है ही नहीं किसी के पास, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर शहर के मुकाबले 1 से 1.5 डिग्री कम रहता है, अपने आप में कम रहता है। तो हम बिना उसके आराम से जीवन जी रहे हैं। हमें उसकी कमी नहीं महसूस होती कि एसी हमारे यहाँ नहीं है। इसके लिए कोई कैंपेन चलाते हैं? इन पर कॉलोनी की कमेटी के लोग ही मिलकर कोई प्लान तैयार करते हैं? ऐसे कैंपेन नहीं है। ये फिलॉसफी हमारी दयालबाग का हिस्सा है। हम लोग दयालबाग में भी एसी नहीं है, किसी के पास नहीं है। हालांकि आप अगर अदरवाइज देखें तो यहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो समस्या नहीं है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा है। IAS, CCS वगैरह, जजेस वगैरह, रिटायर्ड लोग बहुत सारे लोग हैं। अदरवाइज भी हैं, DI के लोग भी हैं। क्योंकि हम सब सिद्धांता इस पर सहमत है कि हम लेक्टो वेजिटेरियनिज्म में विश्वास करते हैं। हम लोग सब वेजिटेरियन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसा करते हैं कि प्रकृति हमारी मित्र बनी है और उसका फायदा हम लोग उठाते हैं। आइए जानते हैं श्रुति सिन्हा जी से, जो प्लांट लवर्स हैं और नेचर के प्रति काफ़ी जुड़ी। इनके घर में इंटीरियर भी नेचर का है। बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ हरियाली होगी, हरितमा होगी, पर्यावरण को हम प्रकृति के अनुकूल रखेंगे। वो क्या रहा है कि हम पौधारोपण की बातें करते हैं, लेकिन पौधे सर्वाइव हो ही नहीं पाते। पौधे लगाने के बाद हम मुड़ के भी नहीं देखते कि वो उनकी सर्वाइवल रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। पौधे तब लगाइए जब मौसम अनुकूल हो। पौधे आप जुलाई में लगाइए जब हम उनको सर्वाइवल रेट और ग्रोथ दे पाए। मेहरबाग कॉलोनी में पूरी तरह से आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, हरितमा है, हरियाली से आच्छादित है। यहाँ पर शहर से कम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। पूरी कॉलोनी में जितने भी घर हैं, उन घरों के आगे एक पेड़ आगे, एक पेड़ पीछे, और पूरी कॉलोनी 24 घंटे शुद्ध हवा देती है। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उद्योगपति यहाँ पर रनिंग करने के लिए आते हैं दयालबाग क्षेत्र में। तो इस चीज़ का द्योतक है कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन आपको शुद्ध मिल रही है, पर्यावरण आपको शुद्ध है। हरियाली आपको एक वानगी कह रही है कि सबको प्रेरित करती, पूरे आगरा को प्रेरित करती है कि हरियाली से अपने को आच्छादित कर लीजिए। हरियाली से अच्छा आभूषण कोई नहीं है। कोई घर को सजाने का इससे अच्छा साधन नहीं। इतना खूबसूरत लगता है आपका घर जब चारों तरफ आपके गमले में तमाम तरह के फूलों के, फलों के, सब्जियों के पौधे लगे होते हैं।